Welcome to Bind EduTech, and this is a continued class of the chapter Going Places. इस चैप्टर के पिछले वीडियो में हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि सोफ़ी जो है वो जॉफ के रूम में जा कर के और अपने भाई के पर्सनल लाइफ के बारे में थिंकिंग में डूब जाती है, मतलब सोच में डूब जाती है, इमेजिनेशन में चली जाती है। और सोफ़ी को जो डे ड्रीमर बोला गया है उसका एक एग्ज़ाम्पल अब हम लोग देखेंगे कि सोफ़ी किस तरह से इमेजिनेशन में डूबती थी और कैसे डे ड्रीम देखती थी। उसका एक बहुत छोटा सा एग्ज़ाम्पल यहाँ दिया हुआ है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछता है कि सोफ़ी अपने भाई को लेकर के और अपने आप को लेकर के क्या इमेजिन करती है। सोफ़ी अपने भाई को लेकर के क्या इमेजिन करती है, या सोफ़ी और उसका बड़ा भाई दोनों, सोफ़ी क्या इमेजिन करती है अपने बारे में, उन दोनों के बारे में। वो खड़ी है और इमेजिनेशन में है, ठीक है। यहाँ से वो उसको लास्ट लाइन में था कि उसको लगता था कि बाहर की जो दुनिया है वो उसका इंतज़ार कर रही है, लोग उसका इंतज़ार कर रहे हैं आने का। तो सोफ़ी अब देखो कि और इमेजिनेशन में कितना डूबती है। शी सॉ हरसेल्फ राइडिंग देयर बिहाइंड जॉफ। वो इतना डूब गई बाहर की दुनिया में जाने का इच्छा को लेकर के कि वो इमेजिन कर रही है कि एक दिन उसका भाई जॉफ उसको मोटरसाइकिल पे बैठा करके और उस दुनिया में ले जा रहा है, बाहरी दुनिया में ले जा रहा है, या उस दुनिया में ले जा रहा है जिस दुनिया के बारे में सोफ़ी कुछ नहीं जानती, जो दुनिया सोफ़ी के पहुंच से दूर है। तो वो क्या इमेजिन करती है कि शी सॉ हरसेल्फ राइडिंग। राइडिंग जो है वहाँ से मतलब निकालना है मोटरसाइकिल राइडिंग, ठीक है, बाइक राइडिंग। तो जॉफ जो है वो अपने बाइक पर बैठा करके पीछे बैठी हुई है, बिहाइंड जॉफ पीछे बैठी हुई है सोफ़ी, और जॉफ जो है मोटरसाइकिल पे राइड करके और उसको, सोफ़ी को उस दुनिया में ले जा रहा है। ये सब इमेजिन कर रही है। He wore new shining black leathers। और अपने इमेजिनेशन में वो अपने और जॉफ के वियरिंग्स के बारे में बताती है, क्लोथ्स के बारे में बताती है। अब कि वो बता रही है कि उसका भाई जो था, ठीक है, वो एक चमकता हुआ ब्लैक लेदर का ड्रेस पहना हुआ था। शाइनिंग ब्लैक लेदर, न्यू, नया, शाइनिंग एकदम चमकता हुआ, और लेदर का, ब्लैक लेदर का ड्रेस पहना हुआ है उसका भाई। एंड शी मतलब सोफ़ी खुद क्या पहनी हुई है, अ येलो ड्रेस। सोफ़ी पहनी हुई है एक पीला ड्रेस, येलो ड्रेस विथ अ काइंड ऑफ केप। वो येलो ड्रेस में जो है उसमें ना एक टोपी भी है, केप वर्ड यूज किया है उसके लिए, CAPE। केप मतलब होता है कुछ कुछ ड्रेसेस के साथ अटैच्ड होती हैं। तो वो येलो कलर का ड्रेस पहनी हुई है, बाइक पे पीछे बैठी हुई है, और येलो कलर का ड्रेस जो है उसमें टोपी भी है, और
क्योंकि बाइक राइड कर रहा है जॉफ, तो तेज़ हवा के कारण वो टोपी जो है वो उसके ड्रेस के साथ जो अटैच है वो उड़ता हुआ फ्ल्यू आउट बिहाइंड, मतलब कि पीछे पीछे उड़ता हुआ आ रहा है। सीन को एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। वो ये इमेजिन करने लगती है कि उसका बड़ा भाई जॉफ मोटरसाइकिल पे उसको पीछे बिठा करके उस दुनिया में ले जा रहा है। उसके बाद ड्रेस के बारे में बताती है कि जॉफ ने नया ब्लैक लेदर का ड्रेस पहना हुआ था, शाइनिंग, और इसने, सोफ़ी ने येलो कलर का ड्रेस पहना हुआ था। उस ड्रेस में एक कैप भी अटैच था, और क्योंकि बाइक राइड हो रहा था तो कैप भी, जो ड्रेस के साथ अटैच्ड कैप था, वो भी उड़ता हुआ साथ में पीछे पीछे आ रहा था। अटैच था इसीलिए आ रहा था। ये इमेजिन कर रही है कि वो पीछे बैठ के जा रही है उस दुनिया में। देयर वॉज द साउंड ऑफ अपलॉज, और जब वो उस दुनिया में एंटर करती है तो उसको साउंड ऑफ अपलॉज सुनाई देता है। अपलॉज का मतलब क्या होता है? साउंड ऑफ अपलॉज, ये कीवर्ड है साउंड ऑफ अपलॉज, कि इसका मतलब क्या होता है। इसको हाईलाइट कर देते हैं ग्रीन कलर से। साउंड ऑफ अपलॉज सुनाई देता है। अगर पूछे कि सोफ़ी को क्या सुनाई देता है, तो साउंड ऑफ अपलॉज। और साउंड ऑफ अपलॉज का मतलब होता है कि किसी के आने के खुशी में तालियां बजा करके स्वागत करना। साउंड ऑफ अपलॉज का मतलब हुआ कोई आ रहा है तो बहुत सारे लोग उसका वेट कर रहे हैं, तो जब वो आता है तो सभी लोग तालियां बजा करके उसका स्वागत करते हैं। उसी को बोला गया, तालियों के आवाज़ को बोला गया है साउंड ऑफ अपलॉज, कि जब वो एंटर करती है तो सभी लोग जो हैं वो तालियां बजा करके उसका स्वागत करते हैं। एज द वर्ल्ड रोज टू ग्रीट देम, और यहाँ एक और बात बहुत इम्पॉर्टेंट मेंशन करती है कि तालियां तो बजा ही रहे हैं लोग, तालियां तो बजा ही रहे हैं, लेकिन वो लोग उनके स्वागत में, ग्रीट मतलब फिर से हो गया स्वागत, अपलॉज, साउंड ऑफ अपलॉज मतलब तालियों की आवाज़, ग्रीट देम मतलब उनके स्वागत में उस दुनिया के लोग जो हैं खड़े हो जाते हैं। क्या ये सपना जो इमेजिनेशन सोफ़ी कर रही है 4-5 लाइन में, वो इमेजिनेशन को आपको याद रखना है, क्योंकि किसी न किसी तरीके से इस इमेजिनेशन से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर पूछता है इस चैप्टर से। इम्पॉर्टेंट पार्ट है इसका, ये जो इमेजिन कर रही है, ये उसके डे ड्रीमर होने का प्रूफ है ना, कि कैसे वो सपने देखती थी। खड़ी है जॉफ के रूम में और क्या इमेजिन कर रही है कि जॉफ उसको बाइक पे राइड करता हुआ ले जा रहा है उस दुनिया में। जॉफ ब्लैक, शाइनिंग ब्लैक लेदर कलर का कपड़ा पहना हुआ है, वो येलो कलर का कपड़ा पहनी हुई है, पीछे बैठी हुई है, और उसके कपड़े के साथ एक ड्रेस के साथ एक टोपी, कैप या केप वर्ड दोनों यूज़ कर सकते हैं, वो अटैच है, वो उड़ते हुए साथ साथ पीछे पीछे आ रहा है। और जब वो लोग एंटर करते हैं उस दुनिया में, तो उस दुनिया के लोग खड़े होकर के, उस दुनिया के लोग खड़े होकर के इनके स्वागत में तालियां बजाते हैं।
और वो तालियों की जो आवाज़ थी, वो तालियों की जो गड़गड़ाहट थी, तालियों की आवाज़ जो थी, वो सोफ़ी इमेजिन कर रही है। सोफ़ी को सुनाई दे रहा है कि लोग खड़े होकर के उनके आने के खुशी में, उनके स्वागत में तालियां बजा रहे हैं, साउंड ऑफ अपलॉज। और वो सोफ़ी इमेजिनेशन में सुन रही है उस साउंड ऑफ अपलॉज को। सोचिए कि किस तरह की डे ड्रीमर थी ये, किस तरह की और ये भी सोचिए कि ये जो ड्रीम है, अनरियलिस्टिक ड्रीम्स जिनका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है, ये ड्रीम्स जो हैं, जो सोफ़ी देख रही है, ये रिप्रेजेंट करता है सभी टीनेजर्स को, कि टीनेजर्स जो हैं अपनी उम्र में, अपने उम्र के अनुसार नेचुरली वो लोग ऐसे अनरियलिस्टिक ड्रीम्स देखते हैं। ठीक है, तो ये भी देख रही है ड्रीम, और इस ड्रीम से रिलेटेड क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछता है किसी न किसी तरीके से। तो ड्रेस याद रखना, बाइक पे जा रही है ये याद रखना, है ना, पीछे बैठी हुई है ये याद रखना, और उसका टोपी उड़ता हुआ जा रहा है ये याद रखना। और जब वो एंटर करते हैं तो सब उस दुनिया के सारे लोग खड़े होकर के तालियां बजा करके उनका स्वागत करते हैं, ये याद रखना। और तालियों की आवाज़ जो है, साउंड ऑफ अपलॉज जो है, वो सोफ़ी को सुनाई पड़ता है अपने इमेजिनेशन। तो ये टेक्स्ट बुक का पार्ट था जो हम लोगों ने यहाँ से शुरू किया था। उस दुनिया में लोग हैं, एग्जॉटिक लोग हैं, ये टेक्स्ट बुक का पार्ट था जो यहाँ उसके उस सपने पर आकर के ख़त्म हुआ। अब इसी में जो हम आपको वर्बली एक्सप्लेन किए हैं मीनिंग्स, उसी को रिटन रूप में भी कुछ एक्सप्लेनेशन यहाँ नीचे दिए हैं पॉइंट्स के रूप में। तो आप इनको भी पढ़िएगा तो आपको शायद कुछ नए वर्ड्स मिल जाएं, और इन्हीं पॉइंट्स से, ये जो पॉइंट्स हैं, इन्हीं पॉइंट्स से आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स डील होंगे और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी डील होंगे इन्हीं पॉइंट्स से। तो मैंने जो बताया है ऊपर वर्बली, ओरली, है ना, वो यहाँ रिटन है। एक बार देख लो कि क्या क्या बताया है मैंने इस पैराग्राफ में। सोफ़ी जो है वो क्या इमेजिन कर रही है अपने भाई का पर्सनल लाइफ के बारे में। वो सोचती है दैट हर ब्रदर नेवर स्पोक अबाउट हिज लाइफ, बट मे बी ही न्यू सम नॉन नेटिव पीपल हु वर वेरी इंटरेस्टिंग। वो जो टेक्स्ट बुक में लिखा है ना, देयर आर पर पीपल एग्जॉटिक इंटरेस्टिंग, उसको यहाँ पर देखो क्या लिखा है कि सोफ़ी ये सोचती थी कि उसका भाई जो है वो उस दुनिया के अपने लाइफ के बारे में इसलिए नहीं बताता है, मे बी इसलिए नहीं बताता है क्योंकि शायद वो उस दुनिया में कुछ नॉन नेटिव इंटरेस्टिंग पीपल है। अब नॉन नेटिव का मतलब क्या होता है? एक नया वर्ड टर्म आया यहाँ, वहाँ लिखा हुआ था एग्जॉटिक, यहाँ नॉन नेटिव का मतलब है ना बाहरी लोग। नेटिव का मतलब होता है मूल जगह, नॉन नेटिव मतलब जो बाहर से आए हैं। तो नॉन नेटिव पीपल मतलब बाहरी लोगों के बारे में, उस दुनिया में जो लोग हैं उनको बोला गया है नॉन नेटिव पीपल, है ना, जो बहुत इंटरेस्टिंग है। ये तो टेक्स्ट बुक में भी लिखा हुआ था। और सोफ़ी ऐसा सोचती है कि वो उस दुनिया में जाता है, उन लोगों से मिलता है और उस दुनिया के बारे में कुछ नहीं बताता है, कुछ शेयर नहीं करता है उससे। दो शी न्यू दैट हर ब्रदर डिड नॉट हैव मैनी फ्रेंड्स, कि उसका भाई ज़्यादा फ्रेंड्स बनाता नहीं है, स्टिल शी फेल्ट दैट इट वॉज पॉसिबल दैट ही माइट हैव सम स्पेशल फ्रेंड्स। लेकिन अब सोफ़ी का जो इमेजिनेशन है भाई को लेकर के
कि वैसे तो लिखा हुआ है कि वो आसानी से दोस्त नहीं बनाता था किसी को, मतलब बहुत कम दोस्त थे उसके, लेकिन सोफ़ी को ये भी संदेह था कि उसके कुछ स्पेशल फ्रेंड्स भी हो सकते हैं। तो स्पेशल फ्रेंड्स वो किन को बोलती है? उन नॉन नेटिव पीपल को। तो नॉन नेटिव पीपल किन को बोल रहे हैं? बाहर के लोगों को, ठीक है, आउटसाइड वर्ल्ड के पीपल को नॉन नेटिव पीपल भी बोल रहे हैं। और यहाँ पे वही उन्हीं को बोला जा रहा है कि सोफ़ी को ऐसा लगता है कि वो स्पेशल फ्रेंड्स उसके ज़रूर हैं जॉफ के। वैसे तो ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं हैं, लेकिन स्पेशल फ्रेंड्स ज़रूर हैं कुछ। सो समटाइम्स शी विश्ड, इसलिए वो कभी कभी ये चाहती थी, विश करती थी, दैट शी कुड बिकम क्लोज टू हर ब्रदर। ये ऊपर टेक्स्ट में डिस्कस किए थे कि वो अपने भाई के नज़दीक जाना चाहती थी, मतलब नज़दीकियां बढ़ाना चाहती थी, सो दैट ही वुड टेक हर आउट विथ हिम। नज़दीकियां बढ़ाने का कारण भी ऊपर पड़े थे, क्योंकि उसको लगता था कि जब वो अपने भाई से अपने रिलेशनशिप को और क्लोज करेगी तो उसका भाई उस पर विश्वास करेगा, ठीक है, ट्रस्ट करेगा, और फिर उसको भी बाहर की दुनिया में ले जाएगा। वो यही विश करती थी कि वो अपने भाई से अपने नज़दीकियों को बढ़ाए ताकि वो उस पर ट्रस्ट करे और और उसको बाहर की दुनिया में ले जाए। ये हमने ऊपर पढ़ा। फिर उसके फादर क्या सोचते थे वो भी हमने ऊपर पढ़ा था। फॉरबेड वर्ड आया था कि फादर जो थे वो अलाउड नहीं करते थे, वुड नेवर अलाउ, वो अलाउ नहीं करेंगे उसको ऐसा करने का। इवन हर ब्रदर कंसिडर्ड हर नॉट टू बिग, नॉट टू एनफ। ये देखो, ये जो हम लोगों ने टेक्स्ट बुक में भी पढ़ा, जिसमें टू यंग वर्ड यूज़ किया गया था ऊपर, अभी जो टेक्स्ट बुक पढ़ रहे थे लाइंस, तो टू यंग बड़ा करके लिखे थे ना, कि उसके फैमिली वाले ये सोचते हैं कि अभी वो काफ़ी कम उम्र की है, तो उस बात को यहाँ लिखा गया है कि उसका भाई भी यही सोचता था कि वो अभी इतनी बड़ी नहीं हुई है, नॉट बिग एनफ टू गो आउटसाइड, कि बाहर की दुनिया में जा पाए। ये सोफ़ी का थिंकिंग था कि मेरे फादर ऐसा सोचते हैं और मेरा भाई भी शायद ऐसा सोचता है कि मैं अभी उतनी बड़ी नहीं हुई हूँ कि मैं बाहर की दुनिया में जा सकूँ। वो बात यहाँ लिखा हुआ है। फिर उसके इम्पेशंस होने का बात लिखा हुआ है, ठीक है, कि वो अब ग्रोइंग इम्पेशंस, उसका धैर्य जो था वो अब टूटता जा रहा था। एंड शी वांटेड टू गो आउटसाइड, और वो बाहरी दुनिया में जाना चाहती थी, क्योंकि उसको ऐसा लगता था कि बाहरी दुनिया में भी वो उतना ही कंफर्टेबल फील करेगी जितना वो अपने घर में, अपने शहर में करती है। ये हम लोगों ने ऊपर अभी पढ़ा था। उसके बाद ये वाला जो लास्ट जो उसका इमेजिनेशन चल रहा है, वो बैठ करके जा रही है, बाइक राइडिंग पे ले जा रहा है उसको, ये वाला है, दैट शी इमेजिन हरसेल्फ राइडिंग विथ जॉफ, ठीक है, वो इमेजिन करती है, ही वियरिंग अ शाइनी ब्लैक जैकेट, वो शाइनी ब्लैक लेदर जैकेट, एंड शी, वो क्या वियर कर रही है, ब्यूटीफुल येलो ड्रेस विथ अ स्टोल। देखो यहाँ स्टोल वर्ड मिल गया तुमको। वहाँ टेक्स्ट बुक में वर्ड यूज़ किया था केप, CAPE, और मैंने उसका मतलब बताया था कि वो फेमिनिन ड्रेस के साथ ज़्यादा, मतलब जो फेमिनिन ड्रेसेस हैं, जैसे क्या बोलते हैं उसको, फ्रॉक बोलते हैं, या उस तरह का और भी किसी तरह का ड्रेस जिसमें कि अटैच रहता है कुछ, ठीक है, वो टोपी भी हो सकता है, और या टोपी के अलावा और भी कोई पीस ऑफ क्लोथ हो सकता है, ठीक है। केप वर्ड वहाँ यूज़ किया था, यहाँ स्टोल वर्ड यूज़ किया, देखो STOLE। ये स्टोल वर्ड जो है वो उसी केप वर्ड के जगह पर यूज़ किया है।
तो अगर स्टोल वर्ड को बहुत आसान शब्दों में जानना चाहो तो जो दुपट्टा जैसा चीज़ होता है, छोटा होता है दुपट्टा से, ठीक है, जो लड़कियां कपड़े के, रेगुलर कपड़े के ऊपर डालती हैं, उसको स्टोल बोला जाता है। ये तुम समझ लो कि ये जो स्टोल है ये एक तरह का वेयरिंग एसेसरीज है फॉर गर्ल्स स्पेशली। वेयरिंग एसेसरीज होते हैं ना, मतलब पहनने के जो कपड़े होते हैं तो उसमें बहुत सारे कपड़े होते हैं, तो ये स्टोल भी उनमें से एक कपड़ा है जो वेयरिंग एक्सेसरीज में आता है लड़कियों का। तो वो येलो ड्रेस पहनी हुई है और उसका स्टोल जो है वो फ्लाई करता हुआ जा रहा है बिहाइंड हर, क्योंकि वो राइड कर रही है मोटरसाइकिल पे और वो ड्रीम करती है, वो ड्रीम कर रही है, वो ड्रीम करती है दैट पीपल स्टूड अप, कि लोग खड़े हो जाते हैं जब वो एंटर करती है उस दुनिया में, टू वेलकम हर, उसको वेलकम करने के लिए, बाय क्लैपिंग, ताली बजा करके, व्हेन शी रोड विथ हर ब्रदर, जब वो अपने भाई के साथ उस दुनिया में राइड करते हुए एंटर करती है। तो ये पोर्शन जो है सोफ़ी का, जो इमेजिनेशन जो चल रहा है बाहरी दुनिया के बारे में, ये उसके और टीनेजर्स के जो नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक है ना, एडवेंचरस नेचर होने का भी कैरेक्टरिस्टिक है और बाहरी दुनिया देखने का भी इच्छा होता है टीन एज में, ये कैरेक्टरिस्टिक है, और लगता है कि सब कुछ आसानी से एडजस्ट हो जाएगा, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है। ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस किए गए हैं और लास्ट में जो है वो सोफ़ी का ड्रीम ज़रूर याद रखिएगा कि सोफ़ी जो है अपने भाई के साथ, मतलब अपने और अपने भाई को रिलेट करके क्या ड्रीम देखती है। ये एकदम शॉर्ट क्वेश्चन आप टाइप आंसर में आ सकता है। अगर शॉर्ट और अगर ऑब्जेक्टिव में पूछा तो फिर बहुत पार्टिकुलर चीज़ें पूछेगा। यहाँ से पूछेगा कि किस चीज़ पे राइड करके जा रही थी, बस पे जा रही थी कि घोड़े पर कि मोटरसाइकिल पर कि साइकिल पर, या कैसे ले जा रहा था, तो बाइक पे ले जा रहा था, ये याद रखना है। और अगर ऑब्जेक्टिव में और आपसे पूछा कि ड्रेस के बारे में पूछेगा तो ड्रेस याद रखना। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि इसका ड्रेस कैसा था, उसका ड्रेस कैसा था। फिर जो फ्लाई करते हुए आ रहा था साथ में केप, उसके लिए स्टोल वर्ड भी याद रखना, केप वर्ड याद रखना, ठीक है। और फिर उसके बाद उनका जो स्वागत होता है, सभी लोग खड़े हो जाते हैं और खड़े होकर के उसका स्वागत करते हैं। तालियों की गड़गड़ाहट गूंजने लगती है सोफ़ी के कानों में। ये इमेजिनेशन अभी सोफ़ी का चल रहा है। इसके आगे हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर इसके टेक्स्ट में आ जाएंगे। यहाँ से टेक्स्ट में आ जाएंगे। देखो यहाँ लिखा है, ही सैट फ्राउनिंग एट द ऑयली कॉम्पोनेंट ही क्रैडल्ड इन हिज हैंड्स, मतलब उसका भाई जॉफ जो बैठ करके रिपेयरिंग कर रहा था, उसके बारे में वापस हम लोग टेक्स्ट बुक में आएंगे नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।